नेमोर जो कि मार्वल की अपकमिंग मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में अपीयर होने वाला है, वो ज्यादा पावरफुल है थॉर और हल्क से। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि नेमोर क्या वाकई में थॉर या हल्क से ज्यादा पावरफुल है। ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, ये स्टेटमेंट दिया है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के डायरेक्टर रायन कुगलर ने। रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला कि नेमोर थॉर जितना ही पावरफुल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेमोर जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक बैड एस एंटी हीरो टाइप में उसको पोर्ट्रेल किया गया है, उसको थॉर से इक्वली कंपेयर करते हुए रायन कुगलर ने कहा कि वो उसके जितना ही पावरफुल है। और अगर हम फिजिकल एबिलिटीज़ की बारे में बात करें तो रायन कुगलर ने ये तक बोल दिया कि अगर नेमोर अंडर वाटर फाइट या फिर वाटर में फाइट कर रहा हो तो वो हल्क जितना पावरफुल है। तो मतलब समझ सकते हो क्या लेवल की हाइप बनाई जा रही है नेमोर के लिए। नेमोर जो कि कॉमिक बुक्स में उसको एटलांटियन रिफर किया गया है और उसको सबमरीनर नाम से भी जाना जाता है। वो खुद की मन मर्जी के करने के लिए जाना जाता है, वो किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करता। वो खुद इल्यूमिनाटीज के ग्रुप का एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है, फिर भी इल्यूमिनाटीज के मेंबर की बात तक नहीं मानता और वो उसको जो सही लगे वही करने में मानता है। बात रही कि फिल्म में नेमोर को किस टाइप से पोर्ट्रेल किया गया है, तो नेमोर को फिल्म में एज अ टेलोकन मतलब एस्टेक सिविलाइजेशन से बहुत ही नियर बाई उसको पोर्ट्रेल दिया गया है। जो कि मूवी हमको खुद दिखता है कि वो एस्टेक सिविलाइजेशन के बहुत सारे वॉल पे पेंटिंग्स करते हुए हमको वो दिखाई दिया गया है। तो वीडियो में आगे अब हम मूवी थियरीज की बात करें तो थियरीज तो भाई साहब जो निकल के आ रही है सामने मेरे दिमाग में से कि मूवीज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सब कुछ थियरी से हम नैरेट या फिर रिलेट कर सकते हैं। पहली जो कि थियरी की हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैक पैंथर मतलब हमारे टीचाला जो कि हमारे यादों में हमेशा बसे रहेंगे, उनकी डेथ को मूवी में कैसे बताया जाएगा। बहुत सारे प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं उनकी डेथ के, लेकिन प्रोमिनेंट रीज़न जो मुझे लग रहा है कि उनकी डेथ के लिए सिग्निफाई या फिर हमको बताया जाएगा वो कि वो उनकी डेथ कैंसर से हुई। जी हाँ, उनकी रियल लाइफ में भी डेथ कैंसर से ही हुई थी, कोलोन का कैंसर था उनको। तो मूवी में भी हमको ऐसा ही बताया जा सकता है कि उनकी डेथ कैंसर के कारण हुई है। हाँ, हम मानते हैं कि वकांडा बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो उनके पास कैंसर की मेडिसिन या फिर कैंसर की क्योर क्यों नहीं आई थी, तो उसका प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है कि वकांडा के पास कैंसर को क्योर करने की टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप ही ना हुई हो। ये थियरी बहुत ही हद तक हमको ऐसे मिजरेबल लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखने जाए तो अगर वकांडा के पास यही थियरी होती कैंसर की क्योर करने वाली, तो आज तक वकांडा ने किसी दूसरे वर्ल्ड्स और नेशन में उन्होंने शेयर ना करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्योंकि कैंसर जैसी एक प्रोमिनेंट बीमारी की क्योर होने के बावजूद वकांडा ने बाकी नेशन के साथ शेयर ना करते हुए बहुत सारे लोगों की जान गई उसके कारण। वो रीजन के कारण वकांडा तो ऐसा सीली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मूवी में हमको दिखाया ये जा सकता है कि ब्लैक पैंथर मतलब हमारे टीचाला की डेथ या कैंसर के कारण ही हो गई हो। दूसरी थियरी जो मेरे दिमाग में आ रही है कि वकांडियंस पे ये टेलोकन्स आर्मी ने अटैक क्यों किया। टेलोकन आर्मी जो कि नेमोर उसको लीड कर रहा है, उन्होंने वकांडा पे अटैक क्यों किया। तो मुझे 2-4 रीज़न ऐसे दिख रहे हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है कि नेमोर को लगता हो कि वकांडा के कारण उनके जो अंडर वाटर वर्ल्ड है उसमें भी डिसरप्शन आ रहा था। ट्रेलर या फिर मूवी में हमको ये दिखाया जा सकता है कि जो हमारे जैसे लसन ह्यूमंस है उन्होंने अंडर वाटर जाके एटलांटियंस को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे जाके उनको भी डिसरप्ट करने लगे। तो नेमोर को ये लगा हो कि वकांडा ने अपने गेट्स पूरी वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए थे, तो आउट ऑफ दी वर्ल्ड्स मतलब ह्यूमंस हमारे जैसे नॉर्मल आके वकांडा में जाके वाइब्रेनियम की खोज तो करने ही वाले हैं, उसी के साथ साथ अंडर वाटर एटलांटिस में भी जाके बहुत सारी डिसरप्शंस लाने वाले हैं। इसलिए नेमोर ने वकांडा पे अटैक कर दिया है, ये सोच के कि हम वकांडा को टेक ओवर कर लेंगे और वकांडा के गेट्स क्लोज कर देंगे जिससे कोई ह्यूमंस उनके अंडर वाटर वर्ल्ड को भी इंटरफियर ना कर सके। तीसरी थियरी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है इस मूवी के लिए कि रीरी विलियम्स जो कि आयरन हार्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो वकांडा में कैसे पहुंची।
तो वकांडा ने, जैसे हमको लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर की हमको देखने मिला था कि टीचाला ने अपने वकांडा की टेक्नोलॉजी सब कुछ शेयर किया था आउटर वर्ल्ड के साथ। तो उसी प्रोग्राम में रिरी विलियम्स को हमें एक स्कॉलर चाइल्ड के तौर पे बताई जाएगी, जो कि ऑलरेडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में मास्टरी उसको मिल गई होगी। उसी के बाद हमको दिखाया जाएगा कि उसको वकांडा सेंड किया जाता है फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे जाके वो खुद का एक आर्मर डिज़ाइन करेगी और उसको एडवांस किया जाएगा आने वाले MCU के प्रोजेक्ट्स में कि रिरी विलियम्स कैसे अपना आर्मर प्रोजेक्ट उसको प्रोग्रेस कर रही है, अपने आर्मर को और ज़्यादा अपग्रेड कर रही है टोनी स्टार्क की तरह। प्रोबेबली इसको टोनी स्टार्क का डिसेंडेंट के तौर पे मार्वल में MCU में सेटअप किया जाएगा। वह इसी कारण के लिए रिरी विलियम्स पहुंची होगी वकांडा में, मुझे ऐसा प्रोबेबल रीजन लगता है। एक और थियरी, जो चौथी थियरी निकल के आ रही है कि शूरी एज अ ब्लैक पैंथर का मेंटर कैसे टेक ओवर करेगी। मूवी में के ट्रेलर में हमको क्लियर दिखाया नहीं गया कि ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, लेकिन प्रोबेबली शूरी ही ब्लैक पैंथर नेक्स्ट बनने वाली है। और क्वेश्चन ये रहा कि शूरी ब्लैक पैंथर कैसे बनेगी। तो होगा ये कि नेमोर इन्वेड कर देगा वकांडा पे, तो उनके पास प्रोटेक्टर कोई नहीं रहेगा कि जो कि वकांडा को प्रोटेक्ट कर पाए। तो शूरी को मजबूरन ब्लैक पैंथर का मेंटल ऐसे ब्लैक पैंथर टेक ओवर करना पड़ेगा। वो ब्लैक पैंथर की सारी एबिलिटीज को यूज करेगी। और रूमर ये भी आ रहा है कि मूवी में सिर्फ शूरी ही ब्लैक पैंथर एक हमको दिखने नहीं वाली, मल्टीपल ब्लैक पैंथर्स हमको दिखाने वाले हैं, जो कि एक राइट वे भी है कि टीचाला को रिकास्ट भी नहीं किया गया। और मूवी में हमको ये भी दिखाएगा कि वो रोल को मजबूरन टेक ओवर किया गया है उनके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। और जो नेमोर ने इन्वेड किया था अपनी आर्मी के साथ, वकांडा पे अटैक किया था, उसको बचाने के लिए ब्लैक पैंथर का रोल उन्होंने लिया है। बात रही अब नेक्स्ट वीडियो के सेगमेंट में कि मूवी के लिए मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। मूवी के लिए मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि सबसे मेन रीज़न एक्साइटमेंट होने के लिए रायन कुगलर, ये बंदा वाकई में रियल लाइफ हीरो है। इसको पता है कि कोयले की खदान से हीरे कैसे निकालने हैं। वो बंदे के पास स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ नहीं था। टीचाला की डेथ हो गई, उसके बाद हमारे पास ना तो ब्लैक पैंथर था, ना मूवी की एक प्रॉपर स्क्रिप्ट थी। फिर भी इस मूवी से मुझे 100% एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ रायन कुगलर के कारण है कि वो इस मूवी में अपनी छाप 100% छोड़ेंगे, जो कि हमको ट्रेलर में भी बताया गया था। सेकंड रीज़न एक्साइटमेंट का कि नेमोर का पोर्ट्रेल इस मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आगे के जो सेटअप है MCU के उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और नेमोर का पोर्ट्रेल जो ट्रेलर में बताया गया है कि उसके जो पैर में जो 2 टाइनी विंग्स है, उसका जो पोर्ट्रेल बताया है उड़ने के लिए, और उसकी जो कॉम्बैट स्किल्स बताई गई है, उसको जो उड़ते हुए ऐसे डॉज करते हुए बताया गया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही बैड एस, एकदम चिल वाइब्स दे रहा था। उसका पोर्ट्रेल बहुत ही मूवी में काम करने वाला है। तीसरा रीज़न एक्साइटमेंट के लिए कि मूवी को डार्क रखा गया है। मूवी में कोई अनयूजुअल या फिर अनवांटेड जोक्स नहीं बताए गए। मूवी एकदम सीरियस टोन फॉलो कर रही है और मूवी एकदम मार्वल की पुराने दिनों वाले, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली बात को फॉलो कर रही है कि सस्पेंस हमको मूवी के एंड तक दिखने मिलेगा। और मूवी के लिए मैं एक्साइटेड एक और रीज़न से भी हूँ कि मूवी के ट्रेलर से हमको मूवी की स्टोरी का कुछ भी पता नहीं लग रहा, सब कुछ सस्पेंस बना के रखा गया। और मूवी का रन टाइम अप्रोक्स 2.25 घंटे, मतलब 2 hours 45 minutes है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मूवी में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हमको उसकी ना प्रॉपर स्टोरी और मूवी के बारे में सिनॉप्सिस कुछ भी क्लियरली पता नहीं चल रहा। इसलिए मैं मूवी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब बात रही कि हम मूवी से क्या क्या एक्सपेक्ट ना करें जिससे हम डिसअपॉइंटेड ज़्यादा ना हो। तो बात रही सबसे पहला टॉपिक कि हम क्या एक्सपेक्ट ना करें, तो उसमें है ब्लैक पैंथर का रोल। ब्लैक पैंथर का रोल जो कि प्रोबेबली शूरी टेक ओवर करने वाले है, उससे हम ये एक्सपेक्ट ज़्यादा ना करें कि वो ब्लैक पैंथर की सारी आइडियोलॉजीज, थॉट्स और कॉम्बैट स्किल को एग्जैक्टली वो फॉलो कर पाए या फिर वो टेक ओवर कर पाए। हम ब्लैक पैंथर के रोल से जितनी एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे उतना मूवी हमारे लिए ज़्यादा इंजॉयबल होगी। दूसरी एक्सपेक्टेशन जो कि हम ना रखें कि नेमोर ज़्यादा बैड एस होगा। नेमोर को MCU फाइड वर्जन में दिखाया जाएगा, जिससे हम नेमोर का कॉमिक एक्यूरेट बैड एस लुक हमको देखने ना मिले। तो हम नेमोर का MCU फाइड वर्जन देखने वाले हैं प्रोबेबली, तो हम नेमोर से ज़्यादा एंटी हीरो रोल वाली एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि नेमोर को फ्यूचर MCU में एज अ हीरो भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो
इस वीडियो में हमने बहुत सारी फैन थियरीज डिस्कस की। हमने वो भी डिस्कस किया कि रायन कुगलर ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो कितना एविडेंट है कि नेमोर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करने वाला है एमसीयू में फ्यूचर में। तो और सारी ऐसी थियरीज हम लोग फ्यूचर में भी डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे ट्रेलर ब्रेकडाउन, बहुत सारे अपडेट्स में ऐसे ही देते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर अभी तक आप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो तो नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन अभी तक रेड हो तो उसको टच करके ग्रे बने देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आपको तुरंत पता चले कि मेरी वीडियो अपलोड हुई है। और अगर आपके पास कोई भी थॉट्स या फिर फैन थियरीज डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे हमको पता चल जाए कि आपके पास क्या थॉट है और मुझसे क्या छूट गया है। और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर डिस्प्ले होने वाली इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी से। और अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।